जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ चामुंडी देवी की जय हो। जय माँ चामुंडी देवी, जय माँ चामुंडी देवी, जय माँ चामुंडी देवी, जय माँ चामुंडी देवी। मेरे मित्रों, नायक मंत्र विज्ञान परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और गुरु जी की तरफ से कोटि कोटि नमन आप लोगों को, और मेरे श्री सदगुरुदेव श्री निखिलेश्वरानंद गुरुदेव जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और जिस माता ने हमें जन्म दिया, जिस माता ने हमको पाल रहा है, बड़ा कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, वही माता चामुंडी दुर्गा मैया श्री महालक्ष्मी माता को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं जो कि आप लोगों के जीवन में आपको करना चाहिए। किन लोगों के पास पैसे होते हैं, किसके पास पैसे नहीं होते हैं, कोई गरीबी से तंगी में सुसाइड तक कर जाते हैं। बहुत दुख की बात है। एक बात हमें दुख लगता है मेरे मित्रों कि हर मनुष्य चाहता है कि सहज में दौलत कमाए, अति इजी से धन कमाए। यही उन लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है। हमेशा यही सोचते रहते कि किधर से पैसा आ जाए और हमारे झोली में भर जाए, बिना मेहनत के। कोई काम करना नहीं चाहिए, बस हमको पैसा ही चाहिए। ठीक है, उसी तरह का भी रास्ता मेरे पास है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या मैं जो अभी कहूंगा वो आप कर पाएंगे? कर्म तो करना ही है। चाहे ईंट का काम हो, एक मजदूर दिन भर के ईंट कमा कर वो 500 रुपया दिन में कमा के उसकी जो बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, कितनी तकलीफ से वो जीता है, उसी को ही मालूम है कि जिंदगी में मेहनत करना कितनी बड़ी बात होती है। और मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। चाहे आप घर का काम करो, चाहे आप ऑफिस का काम करो, चाहे आपके मन में जो आए वही काम करो, उसके साथ में पूजा कर्म भी तो करो। पूजा करना भी तो एक कर्म है। आपको मैं एक बात समझा रहा हूं, आप कान खोल के सुनो और समझो। देवता, देवी देवता जो होते हैं, ये एक बैटरी चार्ज होता है। जैसे आपकी बैटरी चार्ज होने से आपकी गाड़ी की बल्ब जलती है, घर की बल्ब जलती है, जिसे कहते हैं इन्वर्टर। तो आपको तो चार्ज करना ही पड़ता है। बिना चार्ज के तो बैटरी चलता नहीं है। जब तक आप बैटरी को चार्ज पे रखेंगे तो आपका बैटरी काम करेगा। जब चार्ज खत्म हो जाएगी तो आपका बैटरी खत्म हो जाएगा, तो कोई आपको रोशनी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें भी सुबह सुबह उठकर या शाम को, कभी भी किसी वक्त भी, आपको जब भी वक्त मिले, आपको उसी मंत्र को बैटरी की तरह बार 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 जप के उसको चार्ज करना पड़ता है। अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो बैटरी कैसे होगी? तो बैटरी अगर चार्ज नहीं होगा तो आप रोशनी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसी तरह आप अगर मंत्र को बार 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 अपने ध्वनि की तरंग में अगर आप जप नहीं करेंगे, अगर वो वायु की तरंग में वो आपका मंत्र जो है वो अगर हिट नहीं होगा, तो वो ध्वनि तरंग से माता के पास कैसे पहुंचेगी? उदाहरण स्वरूप, आप जब घर में बर्तन मांजते हैं तो बर्तन के चकाचक देखने के लिए आप क्या करते हैं? आप साबुन और पाउडर से घिसते हैं उसको, कि ताकि हमारा बर्तन चकाचक। तो कितने समय घिसने के बाद वो चकाचक आती है? समझ पा रहे हैं अभी बात को? तो उसी तरह हमको भी मंत्र को बार 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 घिसने के बाद ही हमें उसका फल को प्राप्त होता है। ये भी तो कर्म है। एक ब्राह्मण, एक पंडित मंदिर में कितने बार काम करके वो 2 पैसे कमा के अपना घर को भी चलाता है। उसका कर्म है पूजा करना। लेकिन आप लोगों के जीवन में जब अर्थों की तंगी आती है तो आप आपके दैनिक कार्य के साथ में क्या आप माता की पूजा करना भी भूल जाएंगे? अगर कर भी रहे हैं तो विधि विधान से क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलते हैं ना, सीधे रास्ते पे जाओगे
तो आपको सीधा आपका मंजिल मिल जाएगा। आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से अगर घूम घूम कर जाओगे तो आपको मंजिल मिलने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। टेढ़ा मेढ़ा क्या चीज होता है? आप ठीक विधि विधान जानते नहीं है, बार बार साधना करते हैं, आप समय बर्बाद करते हैं, वक्त की बर्बादी करते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन एक पानी की बूंद है, क्या पता कभी फट जाए, कभी आप जो ऊपर चले जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। और जब तक गारंटी है तब तक आप अच्छे से तो काम करिए। मेरा कहना है ये कि मित्रों, मैं आप लोगों को, चलिए आप लोगों को मैं जितना बोला आप उतने समझ जाएंगे तो अच्छा है। चलिए मैं मुद्दे की बात करता हूँ आप लोगों से। अभी आप लोगों को मैं एक मंत्र प्रदान कर रहा हूँ। अगर किसी को अगर करने की हिम्मत है तो आगे बढ़ो। ये जो विधि बता रहा हूँ, विधान बता रहा हूँ, ये महालक्ष्मी माता की पूजन है। आपको 11 दिन, हर दिन 11 माला जपना है। 11 दिन तक आपको प्रत्येक दिन 11 माला जपना है और 11 दिन तक करना है। ये नायक गुरु जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुरु हूँ। आपसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? 2 गाली, 2 निंदा, परमात्मा की दंड, यही ना? क्या मिलेगा मुझे झूठ बोलकर? मैं आप लोगों से सच बोल रहा हूँ। अगर आपके घर में पैसे की तंगी चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, धन दौलत से तंगी है, धन अगर नहीं है, धन नहीं आ रहा है, कितने भी मेहनत कर रहे हो तो भी धन नहीं आ रहा है, आपका पैसा किधर कर्ज में डूबा हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, भूल जाओ उन सब बातों को, भूल जाओ उन सब बातों को। बस मेरा बात पे चलो। अगर नहीं मिलता तो मैं उसका गारंटी लेता हूँ। 11 दिन की साधना है, महालक्ष्मी माता की साधना है। रोज रात्रि के 10 बजे शुरू करना है। 11 माला जपना है मंत्र को। जब 10 दिन पूरा हो जाएगा, 11वां दिन में 11 माला करके 1100 आहुति प्रदान करना, या तो 1008 आहुति प्रदान करना उसी मंत्र से। साधना के बाद आपके घर में माता लक्ष्मी खुद चल के आएगी, बोलेगी मेरा बेटा बुला रहा है, मुझे जाना है। क्योंकि मंत्र और जप को तो सब प्यारा है माता को। माता यही देखती है कौन निस्वार्थ पर होके मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास ही जाना है। जैसे सुदामा ने अपने बंधु कृष्ण के पास पहुंच गया, दोस्त दोस्त कह के, वैसे ही मैया आपको बेटा बेटा कह के आपके पास चली आएगी। बस एक बार नायक गुरु जी का बात सुनकर एक बार साधना करने के प्रयत्न करो। 11 दिन के बाद तो फल मिलेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन 11 दिन के अंदर ही आपको कहीं से ना कहीं पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपकी मन चंचल हो जाएगी। लक्ष्मी माता जैसी चंचला है, आपका मन भी चंचल हो जाएगी। मंत्र, मगर मैं जो मंत्र आपको दूंगा, ये मंत्र अभी मैं वीडियो में नहीं दे सकता हूँ। जो करना चाहता है यही साधना, तो मैं उसी को ही ये मंत्र प्रदान करूंगा। और जो साधना करना चाहता है तो वही मुझे संपर्क करे, मुझे फ़ोन करे कि गुरुजी मैं ये साधना करना चाहता हूँ। तो इसकी दीक्षा और इसकी साधना विधि विधान में उसे समझाऊंगा। और एक शर्त है मेरा, जो शिष्य मेरा ये साधना करना चाहता है, इस साधना के बाद मेरे साथ एक कंडीशन है, एक वादा है कि ये साधना करने के बाद जो मंत्र मैं उसको दिया हूँ वो मंत्र किसी दूसरे को देना नहीं है। ये मंत्र इतना असर करता है कि अगर आप कर रहे हैं ये साधना तो ये मंत्र किसी दूसरे को नहीं देना है, वो भी 2 साल तक। अगर 2 साल के अंदर अगर आपने इस मंत्र को किसी को बोल दिए तो आपका जितना उन्नति होता होगा उतने फिर नीचे गिर जाओगे। 2 साल तक आपको 11 दिन की साधना करना है।
आपको जो तसल्ली मिलेगी, जो शांति मिलेगी ना, आप बोलेंगे इस मंत्र का मुझे रोज ही 11 माला जपना है। वाह, माता महालक्ष्मी हमने हमारे ऊपर दया कर दी। और इस मंत्र से आप वशीकरण कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, कोई भी साधना कर सकते हैं। ये इतना तांत्रिक मंत्र है मेरे पास जो है, लेकिन इस साधना को आप करने के बाद 2 साल तक आप अपने मुंह से इस मंत्र को किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर दे दिए तो आपका सब साधना बेकार हो जाएगा। मैं ये आपसे कहता हूँ। आप लोगों से ये मंत्र क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये मंत्र ऐसा ही उत्कृष्ट कठोर मंत्र है, ना कोई अघोरी बाबा के पास है, ना कोई, आपको तो पता है मेरा कोई भी मंत्र यूट्यूब से आपको प्राप्त कभी नहीं होगा। और ये जो मंत्र है ना कोई अघोरी के पास है, ना कोई तांत्रिक के पास है, किसी के पास नहीं है यह मंत्र। इसलिए मैंने आप लोगों से वादा करने का कहा, जो शिष्य ये साधना सीखना चाहता है, यह मंत्र मेरे बिना आदेश से किसी को दे नहीं सकता। ये मंत्र क्यों? इस मंत्र से आपको माता महालक्ष्मी दर्शन भी दे सकते हैं। और क्या चाहिए आपको? मैं 11 दिन की साधना इसलिए कहा क्योंकि आपको माता महालक्ष्मी दर्शन भी दे सकते हैं। अगर दर्शन कहाँ पर देंगे? अगर आप एकांत स्थान में अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप घर के अंदर साधना करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, मगर दर्शन नहीं दे सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ अच्छा संकेत मिल सकता है, लेकिन अगर आप अपने कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके अगर साधना करेंगे तो आपको माता जरूर दर्शन देगी। और जिस कमरे में आप साधना कर रहे हो तो उस कमरे के अंदर कोई किसी के पांव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, सिवा आपके। आपको ही जाना है, आपको ही आना है उस मंदिर में। आपसे कोई दूसरा उस साधना के कमरे के अंदर ना किसी को प्रवेश है, ना किसको जाना है, ना किसको आना है। इतना नियम करके चलना पड़ता है। नहीं तो अगर इतना कठोर नियम नहीं मान सकते तो उस मंत्र को आप रोज 11 माला आप अपने पूजा घर में जप करिए। वो भी 7 दिन के अंदर आपको लक्ष्मी प्राप्त होने का, धन संपत्ति आने का आपको सूचना मिल ही जाएगा और आपको प्राप्ति होगा। ये मिथ्या नहीं है, मगर इस मंत्र को जो प्राप्त करने वाला है वो आगे आओ। और प्राप्त करने के बाद मेरे बिना आदेश से किसी दूसरे को प्रदान नहीं करना है। अगर कर दिए तो मैं इधर आपकी रेखा खींच दिया। जिस दिन आपने इस मंत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर दिए तो आप उसी दिन से आपका साधना और आपका शक्ति सब नष्ट हो जाएगा 2 साल तक। क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में 2 साल तक आपको इस मंत्र का उपयोग करना है। तो जल्दी आगे बढ़िए। और साधना कौन कौन करना चाहते हैं? महालक्ष्मी साधना। मैं कोई भूत की साधना, कोई बेताल की साधना, कोई डाकिनी साधना, कोई साकिन साधना नहीं कर रहा हूँ। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई श्मशान में जाओ, किधर बलि दो, किसको मारो, किसको मच्छी काटो, मुर्गी काटो। ये सब साधना हम नहीं करते। हम सात्विक साधक हैं, सात्विक माता के भक्त हैं। हमका धर्म से जितना है, तंत्र से नहीं। जो धर्म से जितना है उसके सामने तंत्र भी काम नहीं करता है। लेकिन नाथ गुरु जी यही बोलते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, जो नहीं करते वो कभी नहीं कहते हैं। जय माता रानी की जय हो।